तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? पदार्थ की चौथी व पांचवी अवस्थाओं के बारे में। कौन सी अवस्थाओं के बारे में? चौथी व पांचवी अवस्थाओं के बारे में स्टडी करेंगे। अपने को पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं भाई? कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाओं को तो के बारे में तो आपको पता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं भाई? पहली ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है। उनमें अंतर आपको मैंने बताया था कि ठोस में क्या होता है भाई? पदार्थ के कण बहुत पास पास स्थित होते हैं। ठोस में पदार्थ के कण क्या होते हैं भाई? बहुत पास पास स्थित होते हैं, सबसे अधिक निकट स्थित होते हैं और इनके बीच में एक आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना? इसलिए तो ठोस होते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है और इनका आकार व आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है। द्रव जो होता है उनमें क्या है कि भाई कण ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर स्थित होता है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं ना, उनकी तुलना में द्रव अवस्था के पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, बताया था पहले। और गैस अवस्था में क्या है? बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है। इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है ना? गैस अवस्था में। लेकिन ठोस का निश्चित है। आपकी टेबल कैसी है, आपका पेन कैसा है, चौक कैसी है, इनका आकार लगभग क्या होता है? निश्चित होता है। पता था ठोस, द्रव और गैस के बारे में? सबको पता है ना? सबको? यस। चलो अब चौथी अवस्था जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी है? बैक, बीईसी। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और पांचवी अवस्था कौन सी है? बैक। पूछ ले पर्सन पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है तो बताएंगे भाई प्लाज्मा। पजामा मत बता देना। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? और पांचवी अवस्था बीईसी, बैक या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना? या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रह जाएगा नाम। चलो अब प्लाज्मा जो अवस्था है उसकी क्या खास बात है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिख तो लिया ना आप लोगों ने? हाँ। तो पहली अवस्था, पहली खास बात क्या है? प्लाज्मा अवस्था जो होती है ना, उनके कण जो होते हैं उसमें ठोस अवस्था है, उसमें एकदम कण जो है एकदम आकर्षण बल द्वारा एक जगह जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बंधे हुए हैं। और प्लाज्मा अवस्था में क्या है? इनके कण जो होते हैं ना उनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। ठीक है। पहली तो खास बात क्या है? इनके कण जो होते हैं उनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है और इसके कण जो अधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं इस अवस्था में। ठीक है। इनके कणों में ऊर्जा क्या है? बहुत अधिक होती है, याद रखेंगे। वह प्लाज्मा अवस्था में जो प्लाज्मा अवस्था में जो कणों की ऊर्जा क्या होती है? बहुत अधिक, अत्यधिक। समझे? दूसरी खास बात है ये किस रूप में होते हैं? ये कण किस रूप में होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में। अपन क्या समझे इस बात से कि प्लाज्मा अवस्था भी एक गैस अवस्था ही है। ठीक है ना? लेकिन जैसे तार में जो तार जो आता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और विद्युत अपघटन करते हैं, तो जो नमक वगैरह जो आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार इसमें गैस में भी आयन, धनायन और ऋणायन इनमें बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये गैस जो होती है ना किस रूप में होती है? आयनों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? आयनों के रूप में होती है। समझ गए? यानी कि इसमें विद्युत धारा आ सकती है, प्रवाहित हो सकती है। आगे ना बात समझ में? तो इस गैस में भी करंट आ सकता है, कहने का मतलब आयनीकृत गैस है ये। किस प्रकार की गैस है? किस प्रकार की गैस है? आयनीकृत गैस। प्लाज्मा अवस्था में गैस किस प्रकार की होती है? आयनीकृत गैस होती है। किस प्रकार की होती है भाई? आयनीकृत गैस। प्लाज्मा अवस्था में कण किस अवस्था में पाए जाते हैं? किस रूप में पाए जाते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? आयनीकृत गैस। किसके रूप में? आयनीकृत गैस। रोहित किस रूप में पाए जाते हैं? आयनीकृत गैस। मोहित? आयनीकृत गैस। कौशल? बलराम?
आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। आगे बात समझ में। और कहां पर पाए जाते हैं ये देखिए आप, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो चमकीली एक लाइट सी आती है, उसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसमें ये गैस भरी होती है। और एक बल्ब आता है नियोन बल्ब। कौन सा बल्ब है? नियोन बल्ब। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या है, एक गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? या तो हीलियम गैस भरी होती है या अन्य कोई गैस इसमें भरी होती है। कोई भी बल्ब जो आता है, जैसे अपना बल्ब है, बिजली का बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। नाइट्रोजन गैस उसमें नहीं आती क्या, थैलियों में, उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो हीलियम गैस किसमें भरी होती है? नियोन बल्ब वगैरह में। किसमें? नियोन बल्ब। क्यों? अब नियोन बल्ब जो है उसमें हीलियम गैस भरी हुई है। जब इसमें क्या करते हैं, आवेशित होने पर, जब भी इसमें आवेश प्रवाहित करते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत का मतलब आयनों में बदल जाती है। धनायन व ऋणायन इसमें बन जाते हैं। ठीक है। और जो गैस होती है, उस गैस के अनुसार इसमें विशेष रंग की चमक उत्पन्न हो जाती है। विशेष रंग की चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे हीलियम गैस भरी हुई है तो उसकी गैस की चमक अलग होती है, अलग रंग की गैस आएगा उसमें। हीलियम की जगह नाइट्रोजन भरी हो तो उसका अलग रंग की चमक आती है। अलग प्रकार की गैस जो किस प्रकार की हो, जो प्लाज्मा अवस्था में हो, तो रंग भी उस गैस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। तो आवेशित होने पर यह गैस क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है और एक विशेष रंग की चमक उत्पन्न करती है। विशेष रंग की गैस के अकॉर्डिंग रंग बदल जाएगा। हीलियम गैस के अलावा दूसरी गैस आप उसमें डाल देंगे ना, तो उससे नियोन बल्ब का रंग बदल जाएगा। विशेष रंग की चमक उत्पन्न होती है। और खास बात यह है, सबसे बढ़िया बात, कि सूर्य एवं तारों में पदार्थ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में सूर्य व तारों में जो विशेष रंग की जो चमक होती है, वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण। तो आप लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी कि प्लाज्मा अवस्था कहां कहां पाई जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में, नियोन बल्ब में, सूर्य में और तारों में। समझ गए? कौन सी अवस्था पाई जाती है? आप लोगों से पूछे कि सूर्य और तारे जो होते हैं वो ठोस हैं, द्रव हैं, या कौन सी अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। समझ गए ना? क्योंकि सूर्य जो तारा, सूर्य भी एक तारा ही है। मैं क्या बता रहा हूँ, सूर्य एवं तारों, अन्य तारों में बोल सकते थे, क्योंकि सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। ठीक है। उसमें कौन सी गैस बढ़ती है? हीलियम गैस बढ़ती है। और एक अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के उसमें हीलियम गैस बनाते हैं। और वह गैस किस प्रकार की होती है? आयनीकृत गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आयनीकृत गैस होती है, जिसके कारण इनमें विशेष रंग की चमक उत्पन्न होती है। तो बात समझ में आ गई होगी प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में जो कण जो होते हैं आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था फ्लोरोसेंट ट्यूब में, प्लाज्मा अवस्था नियोन बल्ब में, प्लाज्मा अवस्था सूर्य में, प्लाज्मा अवस्था तारों में, इनमें पाई जाती है। आगे बात समझ में समझे ना कुछ? तो अरे प्लाज्मा अवस्था के बारे में 3-4 बातें तो आप लोग अभी बता देंगे। कैसे? मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्लाज्मा अवस्था में कण किस रूप में पाए जाते हैं? तो ढंग से बोलो ना। आयनीकृत गैस के रूप में। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा कि प्लाज्मा अवस्था किन-किन में पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? कौन कौन से? फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियोन, सूर्य और अन्य तारों में। ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी बात है आप लोगों से। और कि भाई नियोन बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। तो ये सारी बातें, इतनी सी बात अगर आपने लिख दिया तो आपकी प्लाज्मा अवस्था के पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और देखिए बीईसी, अब वैज्ञानिक जो होते हैं खोज करते रहते हैं।
खोज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई 4 अवस्थाएं तो हो गई, 5वीं अवस्था भी हो सकती है क्या। तो अपने भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उसका, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था भाई, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में एक भविष्यवाणी कर दी, क्या कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, बीईसी है। 1920 में ही भविष्यवाणी की थी, कोई एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं किया, लेकिन भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य में इसकी खोज हो जाएगी, कौन सी अवस्था की, पदार्थ की 5वीं अवस्था की, और उसका नाम क्या होगा, बीईसी। बीईसी का पूरा नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है बीईसी का पूरा नाम, याद रह जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, फिर इसके बारे में खोज करने लगे वैज्ञानिक, यार सत्येंद्र नाथ बोस ने ये भविष्यवाणी की है तो किसी न किसी आधार पे की होगी। तो इन्होंने 2001 में ये इस अवस्था की खोज कर दी। कौन सी अवस्था की, बीईसी अवस्था की। ये वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, बेक या पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज किसने की, एरिक ए कर्नेल, उल्फगेंग केटरले और कार्ल ई वेमेन। इन्होंने पदार्थ की इस अवस्था को खोज लिया, 5वीं अवस्था को, और इस खोज के लिए इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप लोगों से पूछ ले, बेक की खोज के लिए, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज के लिए किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एरिक ए कर्नेल, उल्फगेंग केटरले, कार्ल ई वेमेन। याद रह जाएगा। चलो अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, पर बेक क्या होती है कि सामान्य वायु, जो वायु है ना हवा, सामान्य वायु तो यही है कि सामान्य हवा तो अपने आसपास हवा है, जो हवा चल रही है, ठीक है ना, पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, इस हवा का घनत्व जो है, इस घनत्व का कितना, कौन सा हिस्सा, 1,00,000वें भाग। सामान्य वायु का घनत्व जो है उसको 1,00,000वें भाग के वाली वायु में चेंज करेंगे, उसका 1,00,000वां हिस्सा कम करेंगे। ठीक है, इसका घनत्व जो है उसका 1,00,000वां भाग बढ़ाएंगे। उस 1,00,000वां भाग बढ़ा करके जब उसको ठंडा करते हैं, जब उसको बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, बीईसी अवस्था प्राप्त होगी। कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, बीईसी अवस्था प्राप्त होगी। यानी कि क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बेक का निर्माण होता है या बीईसी बनता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कैसे बनती है, दोबारा देख लीजिए, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी का निर्माण होता है। याद रहेगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा पदार्थ की 2 और भौतिक अवस्थाएं। नंबर 1 कौन सी, प्लाज्मा, और नंबर 4 है, और नंबर 5 कौन सी है, बीईसी। अगली क्लास में और नया टॉपिक अपन लेके आएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, ओके। इनको याद करके लाना दोनों को, समझ में आ गया होगा। नई नई चीज अपन डेली रीड करेंगे और किताब में जो भी खास बातें हैं उनको याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।